हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एकेडमी पर। पिछला क्लास में हम लोग ने किया था कैलकुलेशंस पार्ट 1, जिसमें हमने कई सारे ट्रिक्स सीखे थे। जैसे 2 डिजिट का कैलकुलेशंस, मतलब 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशंस कैसे होंगे, 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशंस कैसे होंगे, 4 डिजिट के मल्टीप्लिकेशंस कैसे होंगे। उसके साथ ही साथ हम लोग कुछ स्क्वायर्स के भी ट्रिक सीखे थे। आज हम फुल फ्लेज डुप्लेक्स मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग स्क्वायर्स लेके आए हैं। इस मेथड को यूज़ करके आप किसी भी टाइप का स्क्वायर्स को आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे वो 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो या 4 डिजिट हो। तो डुप्लेक्स मेथड को सीखने के लिए आपको पहले डुप्लेक्स जानना पड़ेगा कि एक नंबर का डुप्लेक्स कैसे हम निकाल सकते हैं। तो कोई नंबर सपोज ए, अगर वो सिंगल डिजिट का है तो उसका डुप्लेक्स खुद उसका स्क्वायर होता है। 2 डिजिट का डुप्लेक्स किसी नंबर का अगर निकालना है तो 2 × AB ही उसका डुप्लेक्स होगा, मतलब इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 डिजिट का कोई नंबर है, उसका डुप्लेक्स अगर चाहिए तो फर्स्ट नंबर मतलब ए और सी को मल्टीप्लाई करो, उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2AC, और बीच वाले नंबर का स्क्वायर करके उसको ऐड कर दो, मतलब 2AC + B²। ये आपका 3 डिजिट का नंबर ABC का डुप्लेक्स होता है। और 4 डिजिट का कोई नंबर है, उसका अगर डुप्लेक्स निकालना है ABCD का, तो AD + BC, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो भी आंसर आए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। जैसे 4 का डुप्लेक्स क्या होगा, 16 होगा, क्योंकि 4 एक सिंगल डिजिट का नंबर है और सिंगल डिजिट का कोई भी डुप्लेक्स क्या होता है, उसका खुद का स्क्वायर होता है। यहाँ पे हमने डबल डिजिट पे लिया 46, तो 46 का डुप्लेक्स क्या होगा, 6 × 4 24, और 24 2 × 48। यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर है 123, तो 123 का डुप्लेक्स क्या होगा, 3 × 1 3, 3 का 1 × 3 होता है, और उसमें 2 से हमको मल्टीप्लाई करना है तो 6 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4, तो 6 + 4 10। और यहाँ पे 4 डिजिट नंबर हमने लिया है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 का क्या डुप्लेक्स होगा, 4 1 × 4, 2 3 × 6, तो 6 + 4 10, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाता है 20, तो 1 2 3 4 का डुप्लेक्स होगा 20। अब इसी डुप्लेक्स मेथड को यूज़ करते हुए हम स्क्वायर्स निकालेंगे। तो हम लोग निकालने जा रहे हैं अपना पहला स्क्वायर, जो है 73। तो 73 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब 73 क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है, तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए हमको सबसे पहले लिखेंगे D7 इसका, फिर इसका क्या लिखेंगे, डुप्लेक्स ऑफ 73, फिर डुप्लेक्स ऑफ 3। हम जानते हैं 3 का डुप्लेक्स क्या होता है, 9 होता है। 73 का डुप्लेक्स क्या होगा, 7 3 × 21, 21 2 × 42, और खुद 7 का डुप्लेक्स होगा 49, तो 9 को यहाँ पर उतारे, 2 को यहाँ रखे, और 4 गया कैरी, और 4 हो जाएगा कैरी होके 53, तो 5329 इज द डुप्लेक्स ऑफ 70, इज द स्क्वायर ऑफ 73। एक लाइन में हमने स्क्वायर निकाल दिया 73 का, वो होता है 5329। आप कोई और भी नंबर ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 44, हमको 44 का स्क्वायर चाहिए। सॉरी।
4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ भी 4 का स्क्वायर 16, और 16 यहाँ पे भी क्या हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16, तो 4 4 से 16, और 16 2 से 32। तो हम क्या करेंगे, 6 यहाँ रखे, ये 1 गया इसमें कैरी, 32 हो जाता है 33, 3 यहाँ रखे और एक 3 गया इसमें कैरी, और हो जाता है 19, 1936 इज द आंसर। अब आप लोग भी ट्राई कीजिएगा डुप्लेक्स निकालना। पहले जैसे 88 का क्या डुप्लेक्स होगा, 96 का क्या डुप्लेक्स होगा, इसके आगे आप लोग स्क्वायर्स निकालने की ट्राई कीजिएगा। 43 का, 55 का, 105 का, 79 का और 88 का। अच्छा, ये दोनों का स्क्वायर्स निकालने का शॉर्टकट ट्रिक 55 और 105 का शॉर्टकट ट्रिक हमारे कैलकुलेशन पार्ट 1 पे अवेलेबल होगा। जो हम कैलकुलेशंस का पार्ट 1 वीडियो बनाए हैं उसमें ये अवेलेबल होगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का हमने पार्ट 1 वीडियो बनाया है। अब हम लोग स्क्वायर्स निकालने वाले हैं 3 डिजिट नंबर का। कोई भी 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर्स कैसे निकाला जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिया, हमको स्क्वायर चाहिए 123 का स्क्वायर कितना होगा। 123 एक 3 डिजिट नंबर है, हमको इसका स्क्वायर निकालना है। तो 123 का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा। तो इसका निकालने के लिए हमको सबसे पहले D1, फिर D12, फिर D123, फिर D23, फिर D3 निकालना होगा, या हम शॉर्ट में बोलें तो DA, फिर DAB, फिर DABC, फिर DBC, फिर DC। जैसे हम लोग इधर पे क्या किए थे, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर था, AB था, उसका स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग पहले DA निकाले थे, फिर DAB निकाले थे, फिर DBC निकाले थे, फिर DB निकाले थे। यहाँ पे C था ही नहीं, यहाँ पे DB निकाले थे। सबसे पहले DA, फिर DAB, फिर DB। उसी तरीके से यहाँ पे 3 डिजिट नंबर है ABC। सबसे पहले इसका डुप्लेक्स, फिर इन दोनों का डुप्लेक्स, फिर इन तीनों का डुप्लेक्स, फिर पहला लेटर को ओमिट करो, BC का डुप्लेक्स, और फिर सिर्फ C का डुप्लेक्स। यही हमको निकालना रहेगा। तो हम जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 2 का क्या होगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे 2 इंटू 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई करना होगा 4। फिर 3 इंटू 1 इंटू 2 ये हो जाता है 6, और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, और 3 का स्क्वायर 9। तो हमने क्या किया, इसको ऐड किया, 10 हो गया ये। तो 9 अपना उतर गया, 2 यहाँ पे उतर गया है, और 1 गया कैरी। 10 में 1 जोड़ा 11 हो गया, फिर ये 1 गया कैरी,
4 में 1 गया 5 और 1 अपना उतर के आ गया 15129। ये स्क्वायर होता है 123 का। इस मेथड को यूज़ करते हुए हम किसी भी 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं बिना ज़्यादा डीप कैलकुलेशंस में गए। हमने एक दिखाया है, आप लोग भी ट्राई करेंगे स्क्वायर निकालने का 345 का, 114 का, 957 का। अगर आप डुप्लेक्स मेथड को आप लोग अच्छे से समझ गए तो इससे अगर इस पे कमांड कर लिए तो इससे बहुत इजी से आप कोई भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम लोग 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए प्रयत्न करेंगे। अब 4 डिजिट नंबर जैसे ABCD, इसका स्क्वायर निकालना है। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए हमको सबसे पहले डुप्लेक्स ऑफ A निकालना होगा, फिर डुप्लेक्स ऑफ AB निकालना होगा, फिर डुप्लेक्स ऑफ ABC निकालना होगा। एक एक करके बढ़ ही रहा है। फिर डुप्लेक्स ऑफ ABCD निकालना होगा। फिर अब यहाँ से अब धीरे धीरे फुल तक हो गया। अब हमको एक एक छोड़ के चलना है। तो पहला डिजिट सबसे पहले छूटेगा, मतलब इसमें अब हम A को छोड़ेंगे। तो फिर डुप्लेक्स निकालेंगे BCD का, फिर अब B को भी छोड़ देंगे, डुप्लेक्स निकालेंगे CD का, और फिर C को भी छोड़ देंगे, डुप्लेक्स निकालेंगे D का। इस तरीके से हम किसी भी 4 डिजिट का लेटर का डुप्लेक्स निकाल सकते हैं। तो एग्जांपल में लेते हैं 1 2 3 4 का हमको स्क्वायर चाहिए। तो हमको सबसे पहले क्या चाहिएगा, D1, फिर D12, फिर D123, फिर चाहिए D1234, फिर चाहिए D234, फिर D34 और फिर D4। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। D1 1 होता है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा। 1 2 2 इंटू 1 2 और 2 2 जा 4। यहाँ पे भी हमने निकाला ही था, इसका होता है 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 2 का स्क्वायर 4। 3 1 जा 3 और 2AC होता है, तो 3 1 जा 3 इंटू 2 6 प्लस 4 10। और इसमें होगा 4 1 जा 4 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 4 1 जा 4 और 3 2 6 6 4 10 और 10 इंटू 2 20। इसमें फिर 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 9 25, 3 4 जा 12 और 12 2 जा 24 और 4 का स्क्वायर हम जानते हैं 16 होता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 6 उतरा, 1 गया इसमें और ये 1 गया तो ये 25 हो गया। 25 हुआ तो 5 यहाँ पे, 2 गया इसमें, 25 में 2 ऐड हुआ 27, 7 उतरा, 2 गया इसमें, 2 जब यहाँ गया तो 20 प्लस 2 22 हो गया। अब यहाँ पे जब 22 हुआ तो 2 यहाँ पे उतर गया और एक 2 गया इसमें, अगला नंबर में कैरी होके, और ये 10 में जब 2 ऐड हुआ तो 10 हो गया 12, तो 2 यहाँ पे आ गया और एक ठो जो 1 था वो गया अगले नंबर में, तो 4 प्लस 1 5 हो गया और 1 कोई कैरी नहीं था तो 1 सीधा उतर गया। ये हुआ स्क्वायर ऑफ 1 2 3 4। अगर इस पर आप कमांड कर लेते तो आपको इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना होगा, तो एक लाइन में निकाल सकते हैं। जैसे
मुझे चाहिए 3, 4, 5, 6 का स्क्वायर। मैं कैसे निकालूंगा? मुझे डुप्लेक्स निकालना होगा सबसे पहले 3 का डुप्लेक्स 9, फिर 3, 4 का डुप्लेक्स 24, फिर 3, 4, 5 का 30 प्लस 16 इक्वल्स टू 46, फिर 3, 4, 5, 6 का, तो इसका यहाँ पे हुआ 18 और यहाँ हुआ 20, 18 प्लस 20 इक्वल्स टू 38, 38 टू जा 76, और इसके आगे 24 और 2 जा 48, 48 प्लस 25, और यहाँ पे 6 30 और 30 इंटू 2 60 और 36, ये और आसानी से निकाला जा सकता था। इसका डुप्लेक्स हो जाएगा 11943936, और इस डुप्लेक्स के बेसिस में हम लोग आराम से इसका स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया 11943936। कितना इजी है, 4 डिजिट का स्क्वायर आराम से कैलकुलेट हो जाता है। लास्ट क्लास में हमने कुछ स्पेशल केस भी किया था। वो स्पेशल केस जैसे 103 के लिए था, तो 10 के लगभग कोई भी स्क्वायर्स के स्पेशल केस में जो हमने बोला था 10 का कोई भी पावर में कुछ भी नंबर हो, जैसे 1000 हो, 10,000 हो, 100 हो, या स्वयं 10 हो, या इससे भी ज़्यादा कोई हो, उसके लगभग कोई भी नंबर हो तो उसका स्क्वायर बहुत आसानी से निकला जा सकता है। जैसे 1008 का अगर हमको स्क्वायर चाहिए तो हमको इसको क्या करना होगा, 1000 में बदलने की कोशिश करना होगा। तो 1000 में कितना क्या करेंगे कि वो 1000 हो जाए, 8 माइनस कर देंगे। अगर हम 8 माइनस किए तो हम लास्ट क्लास क्या बोले थे कि 8 अगर माइनस किए तो हमको 8 उस 1008 में ऐड भी करना होगा, और जो संख्या माइनस किया गया है या प्लस किया गया है एडजस्ट करने के लिए, 1000 में लाने के लिए या 10 के पावर्स में लाने के लिए, उसका हमको स्क्वायर भी चाहिए रहेगा। तो ये हो गया 1000, ये हो गया 1016 प्लस 64, तो 1016064, ये हुआ 1008 का स्क्वायर। और इसी मेथड से हम आसानी से बिना किसी विचार के आराम से निकाल सकते हैं 993 का स्क्वायर। कितने आसानी से निकला जा सकता है। ऐड करने के लिए हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, 7 ऐड करने से क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और अगर इसमें से 7 डिक्रीज कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 986 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49, तो 986049 आंसर। तो आज के वीडियो में हमने डुप्लेक्स मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर्स निकालना सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे और क्यूब निकालना सीखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा टीचिंग मेथड कैसा लगा, पढ़ाना कैसा लगा। तो अपना राय और आपको क्या समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चंस ज़रूर पूछिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।